बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जहाँ हमने इस विषय को छोड़ा था, एक पूर्ण विराम दिया था कि हमें चिंतन करना होगा उस प्रणाली का, उस व्यवस्था का, अपने आप को जानने की, अपने उस माहौल को, चाहे वो दफ्तर में हो, घर में हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, उस माहौल को खुशगवार कैसे बनाएंगे। मेरा ये मानना है कि 3 चीज़ों पे यदि हम आधारित करके इस प्रणाली को जन्म दें तो निश्चित ही जो इससे परिणाम आएंगे, जो इससे रिजल्ट आएंगे, वो एक नए समाज की रचना करने में अवश्य जिम्मेदार होंगे, फलीभूत होंगे। ये है लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड। आप में प्रेम भाव होना चाहिए। बेशक आप ऊंचा बोले, लेकिन आपके उस ऊंची आवाज के अंदर गुस्सा नहीं हो और प्रेम भाव आपके अंदर उस आत्मा में रहे। यदि ये भाव आपके अंदर रहेगा तो आप उस सामने वाले इंसान का नुकसान नहीं चाहेंगे। आप उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं चाहेंगे, सिवाय उससे बेहतर काम लेने के अलावा आपका कोई और उद्देश्य ना होगा। क्योंकि हमारी एक आदत हो जाती है, एक इंसानी आदत है कि हम भावों में बह जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी जो पहला इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि स्प्रेड लव। आप प्यार को, अपने मूल भाव को इस कदर से फैलाएं कि सामने वाले को एहसास हो कि उसकी ज़रूरत आपको है और आप उसके लिए सबसे अच्छे हैं। दूसरी, रिस्पेक्ट, आदर। दूसरा तत्व होगा आदर का, सम्मान का। आप स्वयं में एक सुंदर रचना है उस ईश्वर की, मास्टरपीस है, उस प्रभु के द्वारा बनाए हुए। यदि आप इतने कलात्मक, सृजनात्मक हैं तो निश्चित ही उस ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को इतना ही कलात्मक, इतना ही सृजनात्मक बनाया होगा। उनकी कला में भी कोई कमी ना होगी, वो भी अपने काम में परिपूर्ण है, पूर्ण है। उसकी रचना पर यदि हम कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो हम उस व्यक्ति पे नहीं, उस ईश्वर पे वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमें उसकी हर उस क्वालिटी, हर उस गुण को देखकर उसकी इज्जत करनी होगी जो उस सामने वाले व्यक्ति को महसूस हो। चाहे वो आपका चपड़ासी हो, पियोन हो, घर का काम करने वाली हो,
निम्न से निम्न, तुच्छ से तुच्छ काम करने वाली। जरा सोचिए, यदि ये कूड़ा ही घरों से साफ ना हो तो हमारे घरों का क्या हाल होगा। यदि ये कूड़ा सड़कों से साफ ना हो तो उन सड़कों का क्या हाल होता है, ये हम जानते हैं। तो उनके काम की आपको सराहना करनी पड़ेगी, एप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन वो सराहना, वो आपका एप्रिसिएशन बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल दिल से होना चाहिए, सिर्फ मौखिक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो सराहना शब्दों में हो। आपको तीसरा जो उपाय करना है वो है आभार व्यक्त करना। सिर्फ 2 शब्द, सॉरी और थैंक यू, जरा से 2 शब्द, लेकिन ये आपके पूरे जीवन में, पूरी जीवन प्रणाली में कितने महत्वपूर्ण हैं। ये 2 शब्द कितना फर्क ला सकते हैं उस पूरी प्रणाली के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। जब आपका अपने से रिश्ता जुड़ता है, जब आपका अपने से रिश्ता जुड़ता है, आप सामने वाले को भी जानने लगते हो, मानने लगते हो, सराहना करने लगते हो, आभार व्यक्त करने लगते हो। ये इसीलिए संभव है कि पहला रिश्ता आपका खुद से बनना जरूरी है। उस झूठे एटीट्यूड को, उस रवैये को, अपनी झूठी भाव भंगिमाओं को, उनके टूटने से ही आप अपने आप को जान पाओगे। इस झूठ के सहारे आपने अब तक का जीवन व्यतीत किया है, तो थोड़ा सा सच क्यों ना परख लें, उस सच का भी अनुभव करके देख लें। वरना ऑप्शन आपके पास है, आपके पास एक विकल्प है, वो फिर से एक झूठा एटीट्यूड बनाने का, उस झूठी दुनिया के अंदर जीने का। ये विकल्प आपके पास है, लेकिन इस विकल्प से, इस झूठे रवैये से आज तक आपने क्या पाया? इस रवैये से सिवाय आपने आलोचना के कुछ नहीं पाया होगा। इस आलोचना से आपकी आत्मा को भी कष्ट हुआ होगा। इसे आप नकार नहीं सकते। अपने आप को जानने की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ आपको अभ्यास करना होगा। एक थॉरो प्रोसेस का, उसका अनुसरण करना होगा। उसके दौरान आप जानेंगे अपनी पॉजिटिव, अपनी सकारात्मक क्वालिटीज को, गुणों को। उस सकारात्मक ऊर्जा के अंदर आप हर इंसान के अंदर छुपी हुई उस सकारात्मक ऊर्जा को पहचानने लग जाएंगे।
पॉजिटिव को ढूंढेगा। चाहे आपके सामने कितना भी कोई नेगेटिव, नकारात्मक इंसान बैठा होगा, आप उसमें से भी उसकी एक क्वालिटी पॉजिटिव ढूंढ लेंगे। इसका एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि चीन के एक गांव में एक बूढ़ी औरत एक गांव को पार करने जा रही थी। काफी दूर से वो सफर से चलती हुई आ रही थी और गांव को जब पार करते करते उसे लगा कि अंधेरा हो गया है, तो उसने सोचा कि मैं यहीं विश्राम कर लेती हूँ, कल सुबह निकल जाऊंगी। उसने देखा कि ठंड काफी है, तो किसी घर में आश्रय ले लेती हूँ। एक घर के अंदर आश्रय लेने के लिए जब उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि मुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, लेकिन शाम हो गई है और मुझे क्या आपके घर में जगह मिलेगी सोने की, विश्राम करने की? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो उस घर वालों ने उस बूढ़ी औरत को जगह देने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि उनके घर में इतनी जगह नहीं है कि वो इसे ठहरा सके। अब उस औरत ने दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ से भी अनुमति नहीं मिली। यूं ही चलता रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन पूरे गांव में उस औरत को सोने की जगह नहीं मिली। तब उसने यही निश्चय किया कि गांव के बाहर जो पेड़ है उसके नीचे ही वो आज रात बिताएगी। वो अपने आप को सर्दी के अंदर कांपती हुई इकट्ठा किए उस पेड़ के नीचे बैठ गई। अब नींद कहाँ आनी थी? उस रात पूर्णिमा की रात थी। पूरा आसमान चांदी से नहा रहा था। अब उस बूढ़ी औरत को ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। जब नींद नहीं आई तो उठ के पेड़ से बाहर आई और जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाई, उसने देखा वो दृश्य जो जीवन में उसने कभी नहीं देखा था। खिला हुआ आसमान के अंदर वो चांद, वो सितारे, वो महकता हुआ पेड़, पूरा फूलों से लदा हुआ, और वो दृश्य देखते ही बनता था। ये शायद उसने अभी तक, इस वृद्धावस्था तक देखा ही नहीं था। इस दृश्य से वो वंचित थी। इसका अनुभव उसको पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात फिर उसने फैसला किया कि वो सोएगी नहीं। उस पूरी रात उस नज़ारे को उसने आनंद लिया, उसका अवलोकन किया कि बस ये दृश्य मेरी आंखों में बस जाए, मेरे जीवन की उन सुनहरी यादों का ये क्षण उसमें भी बस जाए, रम जाए,
सुबह हुई, वो फिर गांव वापस लौटे और उस पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें धन्यवाद दिया। दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें धन्यवाद दिया। लोग बहुत हैरान हुए कि ये धन्यवाद किस चीज़ का कह रही हैं, हमने तो इन्हें घर में रहने के लिए जगह ही ना दी, तो ये धन्यवाद किस चीज़ का। तब उस बूढ़ी औरत ने बोला कि ये धन्यवाद आपके उस रवैये का, यदि आप ये रवैया मेरे साथ ना करते तो मैं ये इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर पल, इतनी सुंदर रात कैसे देख पाती, वो उस अनुभव को कैसे संजो पाती जो आज की रात मुझे हुआ, जो जीवन में कभी ना हुआ। कितनी हैरानी की बात है कि उस पूरे नकारात्मक सोच वाले लोगों को उस बूढ़ी महिला ने धन्यवाद किया। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार होता है, जो जान जाते हैं कि जो मुझे मिल गया है, जो मैंने देख लिया है, उसकी जिम्मेवारी में इनका भी हाथ है। यदि ये ना होते तो ये पल ना आता। तो उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, उन लोगों को धन्यवाद दिया। यदि यही रवैया हमारे जीवन में ढल जाए, सिर्फ एक धन्यवाद, थैंक यू, आप बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए, आपका काम सराहनीय है। यदि ये 2-3 शब्द आप बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की काम करने की ऊर्जा का क्या कहना। आप उसे मीलों चलवा सकते हैं, कितना भी काम ले सकते हैं, लेकिन ना वो थकेगा, ना वो हारेगा, ना उसको आपसे शिकायत होगी। आप जरा सोच के देखिए कि आपके उस कार्य क्षेत्र की क्षमता कितनी अधिक बढ़ जाएगी। इसी तरह यदि ये आपके कार्य क्षेत्र की क्षमता बढ़ाती है तो आपके घर की स्थिति क्या होगी। यदि आप इतना बदलाव अपने कार्य क्षेत्र में ला सकते हैं तो घर के अंदर अपने बच्चे को आप धन्यवाद दे सकते हैं, उसके छोटे छोटे कामों का। आप अपनी पत्नी को धन्यवाद दे सकते हैं, उसके निश्चल प्रेम का। आप अपने माँ पिता को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने होने का, अपने वजूद का। ये छोटा सा शब्द धन्यवाद कितना चमत्कार करता है। लेकिन ये धन्यवाद तभी निकलता है जब ये आत्मा से आप सामने वाले को रिकॉग्नाइज करते हो, उसको आदर देते हो, सम्मान देते हो, प्यार देते हो, तभी ये धन्यवाद आपके मुंह से निकलता है। ये धन्यवाद आप कभी भी झूठा मत कहना। अंदर से, आत्मा से कहना। क्या मानसिक स्थिति रहेगी जब उसे आपसे वो सराहना मिलेगी, उसका मोराल कितना हाई होगा। वो उस सराहना के कारण आपके लिए कुछ भी करना चाहेगा। वो आपका एक ऐसा सिपाही बन जाएगा जो आपके लिए
कुछ भी कर जाए। इसी तरह यदि आपको लगता है कि कहीं किसी को आपके कारण दुख पहुंचा है, आपसे कोई गलती हुई है जिससे किसी कार्य में विघ्न हुआ है, चाहे वो आपका दफ्तर है, कार्यक्षेत्र है, या वो चाहे आपके परिवार में है, आपको उस दुख को, उस पश्चाताप को स्वीकार करना होगा और बताना होगा सामने वाले को कि आपको इस चीज का खेद है, आप उसके लिए माफी मांगते हैं। केवल उस माफी मात्र से कितना सामने वाले में परिवर्तन आएगा, लेकिन वो माफी भी आपकी आत्मा से निकलनी चाहिए, बाहर से नहीं। अभी मुझे एक याद आया, यहाँ पर एक उदाहरण। जब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के निर्माण में कई एक के बाद दुर्घटनाएं हुई, तो उस समय श्रीधरन जी ने इस्तीफा दे दिया और बोले कि मैं इस घटना की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता हूं, मुझे खेद है इस दुर्घटना का और मैं इस्तीफा देता हूं। कितना बड़प्पन है उनका, कितनी महानता है उनमें कि जिस दुर्घटना में उनका कोई हाथ नहीं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा को उसका कष्ट पहुंचा है, क्योंकि उसकी वो पूर्ति नहीं कर सकते जो नुकसान हुआ है। नुकसान, मैं व्यक्तियों के जान के नुकसान के बारे में कह रही हूं। वो जान वापस नहीं आ सकती, इसका मौलिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर उन्होंने लिया और रिजाइन किया। ऐसा काम करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। ये आम इंसान इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। इसी तरह माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, हौसला चाहिए, क्योंकि एक माफी मांगने से आपके अहम को चोट लगती है, आपको कष्ट होता है, क्योंकि जो आपने अपना व्यक्तित्व बनाया है, जिस रूप में ढाला है, वो उसको तोड़ देगा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि अपने ये अकाउंट्स हमें जल्द से जल्द सेटल कर लेने हैं। जल्दी से जल्दी ये हिसाब किताब खत्म कर देना है। ये आत्मा के ऊपर बोझ लेके आपको इस जीवन की यात्रा नहीं करनी है, चाहे वो आपके नौकर से ही माफी मांगनी क्यों ना हो, चाहे वो एक धन्यवाद अपनी माँ को ही क्यों ना कहना हो, जिसकी सेवाओं के लिए आपने कभी उसे धन्यवाद नहीं किया, चाहे अपने बेटे की वो सराहना क्यों ना हो। वक्त रहते ये अपने हिसाब किताब का लेन देन बराबर कर लीजिए। अगला पल हमारा पल नहीं है, अगला पल हम जानते नहीं हैं। अगला पल वो ऐसा भविष्य है, न जाने क्या हो जाए।
तब जीवन भर आपको पश्चाताप रहे कि समय रहते आपने न्याय क्यों नहीं किया। न्याय अपने आप से कीजिए, अपने आसपास के लोगों से कीजिए। आप देखिए, अपने काम में, अपने जीवन में परिवर्तन को। सिर्फ 3 चीज़ें इसकी उत्तरदायित्व होंगी जिसके कारण ये परिवर्तन होगा। वो है लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड। प्रेम, आदर, आभार। इन तीनों को मानने की कोशिश करें, जीवन में ढालने की कोशिश करें। इस झूठ को आपको अस्वीकार करना होगा। इस झूठी भाव भंगिमाओं को त्यागना होगा। इस झूठे गुस्से को आपको त्याग करना होगा। उस झूठे ऑरा को आपको तोड़ना होगा। उस झूठे अहम को खत्म करना होगा। इतना सारा झूठ जो आप अपने जीवन में ढो रहे हैं, उसे अपने चेहरे से हटाना होगा, क्योंकि ये झूठ आपके दिमाग में घर कर चुका है, जिसका प्रभाव आपके चेहरे पे आ चुका है। ऐसे विचारों को शुद्ध करना होगा। विचारों की शुद्धि से चेहरे की भाव सुंदर होंगे, सौम्य होंगे। उन सुंदर भावों से, उस चेहरे की एक मुस्कान से आप अनेकों के जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। आपका जीवन परिवर्तित होगा तो निश्चित ही समाज का जीवन परिवर्तित होगा, दूसरों का जीवन परिवर्तित होगा। एक नए समाज का निर्माण होगा जिसका आधार प्रेम, सम्मान और आभार होगा। लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड। ओम हरि हर।